ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 85वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है नृत्य कर रही काली का शिव जी का दर्शन, यानी जो काली जी और नृत्य कर रहे थे उनका दर्शन होना और बड़े प्रेम से स्पर्श कर उनके अंग में विलीन हो जाना। यानी जो भी अलग अलग नृत्य कर रहे थे तो काटी जी जो है वो शिव जी के शरीर का स्पर्श कर उन्हीं के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, वर्णित रीति से भगवती काल रात्रि भयंकर नृत्य करती हैं। वर्णित रीति का मतलब होता है कि जैसा वर्णन अभी तक हो चुका है कि कल्प के अंत में जब प्रलय हो जाता है तो भगवान रुद्र और उनकी छाया प्रकट होती है और वो नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। उनके बारे में क्या आया है कि काल रात्रि अत्यंत भयंकर नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। उनका नृत्य जो है वो मनोरम नहीं है, हृदय में भयाकार वृत्ति उत्पन्न कराने वाला है। बोले भयाकार वृत्ति किसको बोलते हैं? बोले जब आप देहादि से तादात्म्य कर लो और देहादि के नाश से जनित या नाश की आशंका से जनित वृत्ति बनती है तो उसी को भयंकर वृत्ति बोलते हैं। यानी भयंकर क्यों लग रही है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका नाम और रूप जो है वो खतरे में है। इसके सिवाय भय का और कोई कारण नहीं होता। चाहे आपका नाम रूप खतरे में हो, चाहे आपके जो प्रिय हैं उनका नाम रूप और उनके मम का नाम रूप। किसी को भाई धन जाने वाला होता है तो भय लगता है, किसी का मान जाने वाला होता है तो भय लगता है, किसी का शरीर जाने वाला होता है तो भय लगता है। तो भयंकर क्यों लग रहा है? क्योंकि जिन जिन चीज़ों में तुम्हारी अहमता और ममता थी उन सब का प्रलय हो चुका है, या वो प्रलय करने वाली देवी है। जितनी वृत्तियों को तुमने आश्रय लिया हुआ है वो सब तुमसे छीन ली जाएंगी, इसीलिए तो भय लगता है। यह बात और समझाई जा रही है कि अगर भय को निवृत्त करना है तो ब्रह्म विद्या को अपने हृदय में स्थान देना पड़ता है, क्योंकि भय से भी अत्यंत भयानक पीड़ा होती है। वास्तव में तो जितने भी दुख हैं वो भय के ही रूप है। भय जिसे बोलते हैं, हमको दरिद्रता है तो धन का अभाव का भय है, दुख होता है तो अपमान आदि के कारण होता है तो अपमान से फिर भय होने लगता है उसको। शरीर स्वस्थ है तो अगर कोई भी किसी बीमार व्यक्ति को देखता है तो कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊं, इस बात का भय होता है। तो जितने भी दुख हैं वो सब भय के कारण ही है। और ब्रह्म विद्या क्या करती है? निर्भय करा देती है, क्योंकि वह एक ऐसे तत्व को आपका मैं बतलाती है कि जिसमें कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है। बिगड़े तब जब कोई बिगड़ने वाली शय, अकाल अछेद्य अभेद्य को कौन वस्तु का भय? वे आकाश तत्व को किससे भय हो सकता है? राक्षस से कि सर्प से? कि कोई असुर सेना लेकर के आएगा और आकाश तत्व को मार डालेगा? आकाश को किसी से भय नहीं, क्योंकि जितने भी भयंकर चीजें हैं, जैसे भी माता काली भी नृत्य कर रही हैं तो आकाश में तो कर रही हैं, तो उस आकाश को किससे भय? किसी से भय नहीं, क्योंकि उसने कभी आकृति को ग्रहण ही नहीं किया। तो आप भी समझो कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसने कभी आकृति को ग्रहण ही नहीं किया है, तो आप भी निर्भय हो जाओगे। और यह समझ लो कि जो आकृति है उसमें परिवर्तन अवश्यंभावी है। स्वीकार कर लो कि जो जन्म है सो मरेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम मृत जन्म मृतस्य च। जो मरा है तो जन्मेगा, इसमें शोक किस बात का है? या भय भी किस बात का है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यते। और उसके नृत्य का क्या हाल कहें, फिर उनका जो नृत्य है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका वर्णन तो वैसे पहले भी किया ही जा चुका है, और उस नृत्य का क्या वास्तविक अर्थ है यह भी बताया ही जा चुका है। वैसे भी जो प्रकृति का नृत्य है वो भी अनिर्वचनीय ही है, उसका भी पूरी तरह से कथन करना संभव नहीं है। जैसे परमात्मा निर्वचनीय है वैसे उसकी सामर्थ्य भी अनिर्वचनीय है। विपश्चित ने कोशिश तो किया था, यहाँ भी वशिष्ठ जी ने भी कोशिश किया था ना कि कितनी लंबी है माता, बोले हजारों वर्ष लग गए, फिर भी और शोर उनका मिल नहीं रहा था उनको। परिस्पंदनात्मक अपने दीर्घ भुजमंडलों से उसने सारे आकाश को घना जंगल सा बना रखा है। उनके जो हाथ हैं वो एक क्षण में 100 हाथ, 1000 हाथ, अनंत हाथ हो जाता है, और ऐसा लगता है कि पूरा आकाश उनके हाथों से ही भरा हुआ है। और उनके हाथ किस चीज़ को निरूपित करते हैं, या किसी के भी हाथ किस चीज़ को निरूपित करते हैं, क्रिया को। इसलिए क्या लिखा हुआ है, परिस्पंदनात्मक, जितने भी स्पंदन है उन सब को करने वाला उन्हीं का हाथ है। इसको मतलब समझते हैं कि संसार में जितने भी कर्म होते हैं ना वो भगवती काली ही करती हैं। जैसे अभी ये आवाज़ निकल रही, जीव जो कर्म इंद्रिय है बोल रही है ना, कौन बोल रहा है, काली तत्व ही बोल रहा है, असंग तत्व ही बोल रहा है। अब इसमें जो बीच में कल्पित में है ना चिदाभास, जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है वो अभिमान कर लेता है कि मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, या मेरी समझ अच्छी है, या मेरी समझ अच्छी नहीं है। चाहे अच्छी चीज़ का अभिमान कर ले, चाहे दोषयुक्त चीज़ का अभिमान कर ले, दोनों अभिमान उसके सच्चे नहीं है। विचार करके देखेगा तो उपलब्ध नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि हम कोई कार्य नहीं करते हैं, सारा कार्य प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सारा कार्य प्रकृति में स्वभाव से ही हो रहा है। जैसे बीज डाल दो तो अपने आप अंकुर निकलता है, अपने आप पत्ते निकलते हैं, बड़ा होता है, फिर फूल निकलता है, फल बनता है, फल के बाद उसमें बीज बनता है, फिर 1 वर्षीय पौधा है तो सूख के गिर जाएगा, फिर बीज छोड़ के चला जाएगा। मनुष्यों में भी तो घटित हो रहा है। तो ये जीव और बीज तो एक जैसी ही संज्ञा है। बीज भी जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, और जीव भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। बीज को उल्टा ही कर दो तो जीव बन जाता है। जीव में भी बीजत्व है और बीज में भी बीजत्व है, वो भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते जाता है। ऐसे ही कभी आप शेर रूपी जीव थे, फिर हिरण हो गए, फिर पौधे हो गए, फिर मनुष्य हो गए। ध्यान से देखिए तो जो जीव है वो अपने जीवत्व को कहाँ छोड़ पा रहा है, ऐसे ही बीज भी अपना बीजत्व को कहाँ छोड़ पा रहा है। जब सत्य वस्तु का साक्षात्कार हो जाए और ये जो नाम रूपात्मक संस्कार है ये ज्ञान अग्नि से जल जाए, तब उसकी ये जो आकृति ग्रहण हो रही है ना, वो आकृति मिट जाती है। यही बात इस पूरे सर्ग में आपको समझ में आएगी। यह जो अज्ञानात्मक स्थिति है जब शिव का स्पर्श करती है तब उसका चिति स्वरूप शांत हो जाता है, वो शिव से अभिन्न हो जाती है। अतः काली का शिव जी में विलीन हो जाने का यही अर्थ आगे आपको समझ में आएगा। बहुत गहरे अर्थ को सर्ग ने अपने भीतर संजोया हुआ है। हे श्री रामचंद्र जी, चिति शक्ति का असली तत्व न जानने पर
वह क्रिया रूप बन जाती है। चिति शक्ति का अगर आपने वास्तविक तत्व नहीं समझा तो क्रिया रूप बन जाता है। वास्तविक तत्व क्या है? ज्ञान रूप। ज्ञान के पश्चात क्रिया होती है। बिना ज्ञान के कोई क्रिया हो सकती है? भाई आप कर्म कब करते हो? पहले ज्ञान होता है तब तो कर्म करते हो। पहले आपको यह बोध होता है कि मैं हूं, और मैं हूं इस बोध के लिए प्राण की भी जरूरत नहीं है। क्रिया करने के लिए प्राण की जरूरत होती है, ज्ञान के लिए प्राण की जरूरत नहीं होती। जो प्राण संयुक्त है उसी को तो प्राणी बोलते हो, उसी को तो जीव बोलते हो। तो चींटी की जीव संज्ञा कब पड़ती है? जब वो क्रिया करती है, यानी प्राण से संयुक्त होती है। लेकिन उसका वास्तविक तत्व क्या है? ज्ञान मात्र तत्व है। क्योंकि अगर क्रिया है तो क्रिया का प्रकाशक भी कोई ना कोई होगा ही होगा। वह स्वभाव से वह नृत्य करती है, और यह उसका स्वभाव ही है कि पहचान लो तो ज्ञान है, नहीं पहचानो तो क्रिया है, कर्म है। और जब कर्म होगा तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। जो अच्छा होगा, अनुकूल होगा आपके, तो आपको सुख देगा। जो प्रतिकूल होगा सो आपको दुख देगा। यानी द्वंद्व आपका बना रहेगा। वास्तव स्थिति तो यह है कि चित्त शक्ति में किसी तरह का नृत्य विकार है ही नहीं। वास्तव में तो जो चित्त शक्ति है उसमें किसी भी प्रकार का नृत्य विकार यानी ये जो आप समझ लो कि अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और नश्यते, जो छह भाव विकार है वही प्रकृति का नृत्य कहा जाता है। तो ये क्या उसमें है? नहीं है ना, क्योंकि नृत्य में हर पल आदमी अपनी भंगिमा को बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। लेकिन उसका स्वरूप थोड़ी ना बदलता है, भंगिमा बदलती है। ऐसे ही चींटी नहीं बदल रही है, चींटी में जो कल्पित आकृति है वह बदल रही है। जो चींटी को पहचानते नहीं है उनको लगता है कि चींटी बदल रही है। ज्ञान नहीं बदल रहा, ज्ञान में कल्पित विषय बदल रहा है। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। इसी क्रियात्मक चित्त के सूप कुदाल पटल आदि भूषण है। तो नाना प्रकार ये जो सूप है, कुदाल आदि हैं, या आगे बाण शक्ति गदा भाला मूसल आदि शिला आदि भाव अभाव आदि पदार्थ समूह तथा कला काल के क्रम आदि भी उसी के भूषण कहे जाते हैं। तो देखो, क्रिया होगी तो एक जैसी क्रिया तो होगी ही नहीं, उसमें विभिन्नता होगी। सारे जीव में सब अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। कोई इस समय सो रहा है, कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, और क्रिया भी कर रहा है। तो सब एक जैसी क्रिया थोड़ी ना करते हैं, सब में विभिन्नता है। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं कि माँ ने अपने गले में ये सब चीज़ों को धारण किया हुआ है आभूषण के रूप में, वो उन सब की नानात्मक क्रियाएं हैं। यहाँ दो प्राणी आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते। जुड़वा भी हो जाए तो भले देखने में भले एक जैसे दिखें, लेकिन उनके कर्म तो विचार तो एक जैसे नहीं हो सकते। यही चींटी के आभूषण है, यानी चींटी के अंदर जो विभिन्नता है वही उसका आभूषण कहा जाता है। यानी जगत ब्रह्म का एकदम प्रतिबिंब है, उल्टा। ब्रह्म में एकत्व है और प्रकृति में नानत्व ही नानत्व है, अलगाव ही अलगाव है। सोचो कि थंब प्रिंट लिए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है, कोई दूसरा नहीं। कितने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी अलगाव। कितनी सामर्थ्य है उसके अंदर। हे भद्र, जैसे हृदय में कल्पना ही नगर आकार को धारण करती है, वैसे ही चित्त का स्पंदन ही अपने भीतर जगत को धारण करता है। और जैसे मनोराज्य कल्पना ही नगर है, वैसे ही स्पंदित चित्त ही जगत है, यह आप निश्चित जानिए। जैसे आप कल्पना करते हो और कोई नगर भासता है, तो वह जो नगर है उसका स्वरूप क्या हुआ? आपका मनोराज्य। ठीक ऐसे ही यह जगत है, यानी स्पंदित चित्त ही जगत है।
और निस्पंदित चित्त ही ब्रह्म है, और कुछ नहीं है। चित्त में स्पंदन ही जगत कहलाता है, और चित्त में जो निस्पंदन है उसी को ही ब्रह्म बोलते हैं, या निस्पंदित चित्त ही ब्रह्म है। और वास्तव में देखिए ना, तो वास्तव में चित्त भी स्पंदित नहीं होती, स्पंदित सी लगती है, होती नहीं है। क्यों? अगर होती तो तुम चींटी से बलवान नहीं हो सकते थे कि वो उसके स्पंदन को तुम निस्पंद कर ले जाओ। जैसे पवन का स्पंदन है, वैसे ही काल रात्रि शिव जी की इच्छा है। जैसे हवा में स्पंदन होता है, झोंका आया तो पता चलता है, ऐसे ही शांत ब्रह्म है, और उसमें ही सो अकामयत बहुश्याम प्रजाए, उसने इच्छा की क्या कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह जो उसके अंदर स्फुरन है, या जो इच्छा है, या जो संकल्प है, वही चित्त के रूप में या जगत के रूप में कहा जाता है। देखो, ये बातें हम लोगों ने बहुत बार सुनी हुई है, ठीक है। योग वासिष्ठ में भी अब स्पष्ट रूप से आपको पढ़ने में मिल रहा है कि जो जगत क्या है, ईश्वर की इच्छा है। उसके पवन के भीतर का स्पंद जैसे पवन के स्वरूप से अलग नहीं है, यानी पवन के भीतर जो स्पंदन होता है वो पवन से अलग नहीं है। ठीक वैसे ही पवन का जो स्पंद स्वरूप है और आस्पंद स्वरूप है, दोनों ही पवन है। ऐसे ही शिव जी की इच्छा और शिव जी के स्वरूप से अलग नहीं है, शिव स्वरूप ही है और अनिच्छा ही है। यानी जो शिव जी, ये जगत दिखाई दे रहा है, उसे क्या समझना चाहिए? शिव जी की इच्छा। और बोले क्या ईश्वर में इच्छा होती है? तो बोले नहीं, इनकी इच्छा को आप अनिच्छा ही समझिए। बोले इच्छा को हम अनिच्छा कैसे समझ लें? अरे बोले, जब कोई सत्य वस्तु की इच्छा की जाए तो उसकी इच्छा को इच्छा गिना जाता है, जब असत्य वस्तु की इच्छा की जाए तो उसकी इच्छा इच्छा में नहीं गिनी जाती। जैसे आप अपनी अपने हाथ पे ही है ना, इधर चोर बना लो, इधर सिपाही बना लो, खेलते रहो थोड़ी देर, फिर किसी ने आवाज़ लगा, बोला चलो हटो, बंद हो गया खेल। तो कोई इच्छा, कोई सुख दुख हुआ आपको? इच्छा वह है जो आपको सुखी कर दे, दुखी कर दे, पराधीन कर दे। तो उस इच्छा को वास्तव में इच्छा गिननी चाहिए। लेकिन जो इच्छा सिर्फ देखने मात्र ही हो, उसको इच्छा नहीं कहा जा सकता। आपने वास्तव में कोई इच्छा ही नहीं की। यही कारण है कि ज्ञानी जनों में क्या इच्छा नहीं होती है? होती है नारायण। कौन बोलता है इच्छा नहीं होती है? हम्म। लेकिन उनकी इच्छा कैसी है कि स्वयं से स्वयं में ही खेल रहे हैं। उनकी इच्छा इच्छा में गिनी नहीं जाती, बाधित कही जाती है, या भूनी हुई कही जाती है, जो ज्ञान अग्नि से जल गई है। बिना इच्छा के तो कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। समाधि में रहेगा ना, इच्छा नहीं रहेगी तो इच्छा नहीं दिखाई नहीं देती ज्ञानी के अंदर, दिखती है नारायण, है ना। हाँ भाई, सत्संग कर रहे बापू जी तो इच्छा है ना। चाहे तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम सत्संग करो, चाहे किसी और की इच्छा के अनुरूप सत्संग करो, इच्छा तो है कि नहीं है। चाहे तुमने दूसरे की इच्छा स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी इच्छा हो गई। समाधि में इच्छा रहती है, इसका क्या प्रमाण है? इतना साल के बाद लाओ बूढ़ी जो, वो तो आपने अज्ञानी की बात कही, हम बोले कि ज्ञानवान ने लगाया समाधि। तो फिर तो जैसे आपने बोला, तो अज्ञानी की तो वास्तविक समाधि भी नहीं लगती है, ठीक है, वो एक तरह से बेहोश है। समाधि का अर्थ होता है कि चित्त का समतत्व में आधान हो जाए, चित्त वास्तव में अपने भेद को मिटा डाले, उसी को तो वास्तविक समाधि बोलते हैं। बाकी गहरी नींद में सो जाने को समाधि नहीं कहा जाता। ये जो ज्ञान में समाधि का अर्थ होता है ना, उसके अनुसार अपनी निश्चय को बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे योग में पहले प्रत्याहार सिद्ध होगा, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि। और ज्ञान में लगेगी तो निर्विकल्प ही समाधि लगेगी,
क्यों? कोई विकल्प ही नहीं है उसमें। विकल्प को छोड़ा तभी तो समाधि में गए। तो निर्विकल्प समाधि का मतलब होता है कि वो उठेगा ईश्वर से तो क्या समझेगा? हम प्रथम स्फुरण हूँ मैं, कोई इच्छा नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं है मुझमें। जैसे वशिष्ठ जी की उत्पत्ति हुई थी, कैसे एकदम ना, जगत भासते नहीं था उनको। जगत भासने का मतलब ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे थे लेकिन उनके भीतर में कुछ नहीं, यानी पलक झपका देना तो शून्य, कोई संस्कार ही नहीं, मैं क्या हूँ, ये कौन है, ना उनके बारे में जिज्ञासा है और ना कौतूहल है और ना पहले का संस्कार है, शून्य, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आँख खोलने पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, आँख खोलने पे सब लोग दिखाई दे रहे थे लेकिन भीतर में उनका कोई संग्रह ही नहीं है। जब संसार की बात होती है ना कि तब आपके भीतर में जो आपने संग्रहित कर रखा है ना, उसी को संसार बोलते हैं। भीतर में अगर कुछ संग्रह ना होना तो बाहर भी कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं है मतलब उसके होने या ना होने से आपको कोई सुख या दुख नहीं है नारायण। अतः इच्छात्मिका काल रात्रि। तो फिर वो योगा कैसे करेगा? बाधित तो संग्रह तो नहीं है। हाँ, ये मैंने किसके लिए उदाहरण दिया था? वशिष्ठ जी को समझाने के लिए। इसलिए तो बोले कि बोले ऐसे ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित है, इनसे किसी को लाभ होने वाला नहीं है, इनको पहले अविद्या में डाला जाए। भाई संग्रह किसका होगा, जलेगा किसका? जिसका घर होगा वही तो जलेगा। बाधित किसका होगा? जिसका पहले घर होगा। जिसका घर ही ना होगा उसका बाधित कहाँ से होगा? कुछ दिन तक तुम जीवत्व को धारण करो, फिर ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो, तब तो हम बाधित शब्द तुम्हारे लिए देवे। और जो प्रारंभ से जिसके चित्त में कोई संस्कार ही ना हो उसको काहे का बाधित, काहे का जलना, काहे का क्रिया, काहे का पहचान, है ना? हाँ, तो बाधित शब्द आप लोगों के लिए दिया गया, मतलब हम लोगों के लिए दिया गया है। दूसरी बात, जो वशिष्ठ जी भी व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते निर्णय करते हैं, तो उसमें स्मृति का तो उपयोग करते ही है। हाँ वैसे तो स्मृति तो फिर उस घटना को देख के फिर पहले का जो संग्रह है उसी में से वो स्टोरेज से वो अनुभव या फिर कोई दृश्य है, कोई घटना है पहले से, वो स्मृति से निकालते हैं फिर वही। हाँ, ये जैसे बता रहे वर्णन कर रहे हैं, ये भी तो स्मृति से तो वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तो फिर ये भी तो चित्त में आती है। हाँ आती है ना, क्योंकि फिर तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया ना कि तुम अज्ञान स्वीकार कर लो, अज्ञानी बने, फिर ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, फिर ज्ञानी हुए, है ना? जब तुम अज्ञानी हो गए एक बार तो तुम्हें चित्त ने स्थान प्राप्त कर लिया, अब तुम्हारे पास स्टोरेज आ गई, ठीक है? वो चाहे स्टोरेज तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चले चाहे आज्ञा के अनुसार ना चले। तो जो ज्ञानी जन होते हैं उनकी स्टोरेज उनकी आज्ञा के अनुसार चलती है। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर लगा दो, हार्ड डिस्क निकाल के बाहर रख दो, हाँ तो मोबाइल में कोई स्टोरेज ही नहीं है लेकिन यूज करना है तो लगा दी, स्टोरेज आ गई। लेकिन एक ऐसा फ़ोन हो जिसमें स्टोरेज इनबिल्ट हो, इसे चालू करो सब उपलब्ध, तो हम लोगों की इनबिल्ट है, अपन अलग नहीं कर पाते। लेकिन ज्ञानी जन अपनी स्टोरेज है ना आउटसोर्स कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कुछ नहीं है, जगत ही नहीं है। फिर जरूरत पड़ी बोले कि अच्छा प्रारब्ध कर्म है, सत्संग करने चलना है, बोले आ जाओ भाई, जितनी स्टोरेज है आ जाओ, चित्त में प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाते। यहाँ तो कनेक्ट करने में टाइम लगे, वहाँ तो संकल्प मात्र ही है, अलग करना है अलग कर दिया, एक करना है एक कर दिया, ये बातें हैं ना। तो भाई वशिष्ठ जी को फिर अज्ञान कराया गया, अज्ञान कराने पर फिर उनके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब ने अपना रूप प्रकट किया, और फिर वशिष्ठ जी को भी सुख और दुख का अनुभव होने लग गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या प्रदान की, तब उनके दुखों की निवृत्ति हुई। हाँ तो बोले अब जाओ धरती पर ब्रह्म विद्या का प्रचार करो, तो धरती पे आए हो, तब अब उनके अंदर स्टोरेज आ गई ना। इच्छात्मिका काल रात्रि पूर्ण काम शिव से अभिन्न है, यह जान लेना चाहिए। तो ये जो इच्छाएं आदि हैं, काल रात्रि का नाम क्यों दिया हुआ है ना?
एक तो जब आपको अज्ञान है तब काल रात्रि का अलग अर्थ होता है, और जब ज्ञान हो जाता है तब काल रात्रि का अलग अर्थ होता है। जो आपके लिए रात्रि के समान है, अज्ञान रूप है, क्योंकि इच्छा तो काली काली ही होती है ना, उसमें तो कुछ प्रकाश ही नहीं होता है, जड़ात्मक ही होती है। उसमें जाओ तो मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये कौन है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि इच्छात्मिका कालरात्रि, यानी अपनी जो अज्ञानाकार वृत्ति है, विचार के देखोगे तो भी पूर्ण काम शिव से भिन्न है। शिव से उनका अलग अस्तित्व प्राप्त नहीं होगा। आपकी जितनी मनोवृत्तियां हैं, क्या वो देखने वाले से अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं? नहीं रख सकती ना। दृष्टा की दृष्टि ही तो वृत्ति के रूप में दिखाई देती है। हे भद्र, जैसे आकार रहित वायु का स्पंदन आकाश में साकार शब्द आडंबर पैदा करता है, वैसे ही शिव जी की निराकार इच्छा साकार जगत पैदा करती है। जैसे आकाश तो निराकार है, हवा चलती है तो कुछ न कुछ आवाज अवश्य आती है, ठीक है। वैसे ही ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन जब उसमें क्षिति रूप हवा चलती है तो जो शब्द होता है वही है साकार जगत। हे भद्र, तदनंतर बह रही समुद्र जल की रेखा अपने विनाश के लिए बड़वाग्नि का स्पर्श करती है, ठीक वैसे ही उस चिदाकाश में नृत्य कर रही उस काल रात्रि ने काकताली योग से अत्यंत प्रेम से निकटवर्ती शिव जी का स्पर्श कर लिया। जैसे जहाँ पर बड़वाग्नि जल रही होती है तो समुद्र की जो लहर वहां जाती है, उसमें गिरेगी अग्नि में तो भाप बन के उड़ जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। तो उसने बड़वाग्नि का स्पर्श क्यों किया? निर्वाण की प्राप्ति के लिए। ऐसे ही काल रात्रि नृत्य करते करते उन्होंने शिव जी को बड़े प्रेम के साथ स्पर्श कर लिया। तो क्या घटना घटती है? ज्यों ही उन्होंने स्पर्श किया त्यों ही उनका आवरण करने वाला शक्ति रूप अंश थोड़ा सा हट गया। तो उनके अंदर जो क्रिया शक्ति थी, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? शक्ति रूप अंश जो है थोड़ा सा हट गया, यानी जो शक्ति है वो शक्तिमान से एक हो गई। थोड़ा सा हट गया, अब एक होना प्रारंभ हो गई, अलग नहीं रहेगी, एक हो जाएगी। जैसे कछुआ अपने अंगों को बाहर पहले निकाला हुआ हो फिर समेट ले हुए, तो दोनों एक ही बात होती है, ठीक वैसे ही एक शब्द आया है कि अत्यंत प्रेम से निकटवर्ती शिव जी का स्पर्श कर लिया। तो अत्यंत प्रेम से किया, इसका क्या अर्थ होता है कि नारायण जो शिव जी हैं उनको बिना प्रेम के कोई देख ही नहीं सकता है, तो स्पर्श कहाँ से करेगा? यह जो ईश्वर है वो प्रेम के ही वश है। यह भी आप निश्चित समझ लीजिए कि जब आपको ब्रह्म तत्व का स्पर्श करना है तब आपकी वृत्ति में प्रेम होना यह अनिवार्य शर्त है। प्रेम ही वह ऊर्जा है या वह बल है जो आपको आपके प्रेमास्पद की ओर बिना किसी शर्त के ले जाता है। अगर प्रेम नहीं है ना तो आप कोई ना कोई शर्त अवश्य रखते होगे, लेकिन अगर प्रेम है तो कोई शर्त नहीं है। प्रेम में जो गति होती है ना स्वाभाविक होती है। जिस दिशा में आपका प्रेम होगा ना उस दिशा की और आपके कदम अपने आप चलने लग जाएंगे, और आपको भार नहीं लगेगा, आपको बोझ नहीं लगेगा। बोलते ना बिन शर्ती शरणागत हो गए, इसका मतलब प्रेम है उनसे तब शरणागत हो गया, नहीं तो यहाँ से तुच्छ व्यक्ति भी ना शरणागत नहीं होता। क्यों? बोले मैं अपना अस्तित्व बचा के रखूंगा ना, मैं मिटूं क्यों? मिटना कौन चाहता है? जो प्रेम करता है। बिना प्रेम के तो ईश्वर का दर्शन होना असंभव है। क्यों? क्योंकि जगत से तो आपने पहले ही प्रेम कर रखा है। अब वो प्रेम रूपी या आसक्ति रूपी जो कांटा आपने अपने हृदय के अंदर लगा के रखा है, जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे तब तक निकलने भी वाला भी तो नहीं है। हट जाने के अनंतर, यानी जो पर्दा था, आवरण था, उसके हट जाने के बाद परम कारण एकमात्र शिव जी के स्पर्श से वह काल रात्रि धीरे धीरे अपने अव्यक्त भाव को तथा छोटेपन को प्राप्त होने लग गई। जैसे ही शिव जी ने स्पर्श किया वैसे ही आवरण भंग हो गया, ठीक है। यानी काल रात्रि कैसी है? प्रलय किसको बता रहा है? कि जितनी सारी वृत्तियां थी उन सबको हमने
नाम रूप उनका हमने मिटा दिया और ब्रह्माकार वृत्ति को धारण किया। वास्तव में वो नृत्य कर नहीं रही हैं, वास्तव में शिव जी को खोज रही हैं वो। हाँ, इधर हाथ बढ़ा के खोज रही, टटोलते हैं, जैसे व्यक्ति टटोलता है हाथ से, पाँव से, अंग से, टटोल रही है कहीं शिव जी मिल जावे। उनका नृत्य इसी बात का है। और ठीक है, शिव जी कैसे नृत्य कर रहे हैं कि कहीं ये मेरे को स्पर्श न कर ले हुए, और काल रात्रि कैसे स्पर्श कर रही हैं कि नृत्य के माध्यम से उनको स्पर्श करने का प्रयास कर रही हैं, और शिव जी नृत्य के माध्यम से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यही खेल है, यही चल रहा है। फिर देखे कि भाई ये तो मेरी शरणागत है, मुझसे ही प्रेम कर रही है, तो बोले थक गई होंगी, चलो अब हम कृपा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही नाना प्रकार के तरीकों से जब हम ब्रह्माकार वृत्ति को बनाते हैं, तो एक बार वो परमेश्वर है ना, हाइड एंड सीक खेलते हुए, छुपा छुपाई खेलते हुए बोले ठीक है अब प्रसन्न हो गया, बहुत परेशान हो गया, तो हल्का सा स्पर्श कर देता है। जैसे ही स्पर्श करता है वैसे पहचान में आ जाता है कि ये ईश्वर का स्पर्श है। तो जो क्रियात्मक आवरण था ना वो हट जाता है और ज्ञान प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप जो आपका अव्यक्त भाव है ना उसको प्राप्त होने लगते हो, यानी शिव रूप होने लगते हो। जैसे ही शिव जी ने उनको छुआ ना, वैसे ही काल रात्रि विदा हो जाएंगे, उनका शरीर बदलने लग जाएगा, वो शिव हो जाएंगी। अरे पूर्ण जिसको छू ले ना वो पूर्ण हो जाता है। तथा छोटेपन को प्राप्त होने लगे। छोटेपन को प्राप्त होने का मतलब समझते हो? ये जो तुमने वृत्ति का आडंबर इतना बड़ा फैला के रखा हुआ है ना, बोले अब परमात्मा की याद में वो वृत्ति सिमटने लगती है। बोले जब तुम नाम रूप का चिंतन करो तो बढ़ने लगेगी। बड़ा जैसे वृक्ष नहीं बड़ा होता है बीज से, फला फूला, बोले इतने फलने फूलने की जरूरत क्या है, मुझे तो बीज के रूप में ही परिणत होना है। तो जब बीज के रूप में परिणत होना होता है तो सबका संहार कर लेता है, फूल पत्ती टहनी सबको, और बीज के रूप में प्राप्त होकर के फिर से जहां से उपजा था ना उसी से एक हो जाता। पहले उसने अपने विशाल आकार का परित्याग किया, जो बड़ा आकार दिखाई दे रहा था ना, जिसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा था, वो छोटा होने लग गया। पंचीकरण का त्याग कर पर्वत आकृति बन गई। पंचीकरण मतलब 5 भूत जो दिखाई देते हैं अलग अलग अलग, पंचीकरण का त्याग कर दिया, यानी 5 मत रहो नारायण, तुम एक हो जाओ। तो जब पांचों मिलके एक बन गए तो पर्वत जैसी आकृति बन गई। इसके बाद पर्वत जो है नगर जैसी आकृति बन गई। फिर विचित्र वासना रूप पल्लव के कारण वृक्ष के समान सुंदरी बन गई। फिर नगर भी छोटा होते होते वृक्ष के जैसी, उनकी सुंदर वृक्ष के जैसी आकृति बन गई। बोले बोले सुंदर क्यों बोल रहे हो, इनको अभी तो नृत्य करे तो बड़ा भयानक रूप था इनका। अरे बोले जब भयानक रूप था तब था, अब जो है अज्ञान का आवरण हट रहा है, जो परम सुंदर तत्व प्रकाशित हो रहा है। इस जगत में जितनी भी सुंदरता है उसी तत्व के कारण तो है। और वो जब पूर्ण रूप से किसी में अवतरित होने लग जावे तो वो सुंदर नहीं होगा। तदनंतर अव्याकृत आकाश के सदृश आकार वाली हो गई, यानी उनसे भी छोटी हो गई। देखो जैसे वृक्ष तो वास्तव में अव्याकृत आकाश तो बड़ा होता है, वृक्ष छोटा होता है। अव्याकृत आकाश किस दृष्टि से बोला जा रहा है कि सूक्ष्म हो गई। अभी तक स्थूलता की दृष्टि से वर्णन आया था, सूक्ष्मता की दृष्टि से वर्णन आ रहा। फिर वह शिव जी के आकार में सब प्रकार का आडंबर छोड़कर प्रविष्ट हो गए, जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है। फिर अव्याकृत आकाश का मतलब क्या हुआ, है ना, आपकी जो ये वृत्ति है ना, पहले बड़े आकार को छोड़ी, फिर छोटे आकार को, फिर छोटे आकार को, फिर एकदम सूक्ष्म हो गई जिसमें कोई आकार दिखाई ही नहीं दे रहे, उसी को अव्याकृत आकाश बोलते हैं। जैसे अभी आप शांति में ओंकार का गुंजन कर एकदम शांत है ना हो जाते हो, क्या रहता है, कोई आकृति रहती है, अव्याकृत आकाश ही तो रहता है। लेकिन इसका ब्रह्म में प्रवेश भी जरूरी है। ब्रह्म में प्रवेश होएगा तब अव्याकृत आकाश की उपाधि हटेगी। और वो प्रवेश कैसे होगा, अपने बल से हो जाएगा क्या, नहीं नारायण, शिव जी का स्पर्श होगा तभी होगा। अनंतर शिवा से रहित एकमात्र शिव जी ही बच गए। क्या बात है, शिवा शब्द यहाँ पर भी आ ही गया, यानी वृत्ति से रहित ब्रह्म, जिसमें
नाना प्रकार की जो वृत्तियां बन रही थी, चाहे वो ब्रह्म को ही व्यक्त करने वाली वृत्ति हो, चाहे संसाराकार वृत्ति हो, जगताकार वृत्ति हो, सब से रहित जो एकदम निर्मल ब्रह्म है ना, वही शेष रह गया। वे पूर्ण वर्णित चिदाकाश रूप गगन में सबका उपसंहार करने वाले सर्व प्रकार के उपद्रवों की शांति कल्याण आत्मा शिव ही थे। तो जो बच गए शिव जी, तो उनका स्वरूप कैसा है? बोले अत्यंत शांत रूप है, सारे उपद्रवों से रहित है, चिदाकाश के समान है और सबका उपसंहार करने वाला है और कल्याण रूप है। तो ऐसा जिसका रूप होगा वह किसका इष्ट नहीं होगा, यानी सबका इष्ट होगा। यानी आप चाहते तो उसी को, ऐसे ही किसी कवि ने लिखा हुआ है कि चींटी का वर्णन करते हुए, चींटी अगर कुछ कहना चाहे शिव जी के प्रति तो क्या कहती है? अगर तू रूह है तो मैं काया बनूं। यानी शिव जी को ब्रह्म रूप हैं, तो जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ना, बोले वो शरीर उन्होंने धारण क्यों किया? बोले आपके प्रेम के कारण। शिव जी की इच्छा है ना, तब तो धारण किया, नहीं तो शिव जी से अलग कौन होना चाहेगा? तो रूह है तो मैं काया बनूं आपकी इच्छा के कारण, ताउम्र मैं तुम्हारी छाया बनूं। जैसे व्यक्ति की छाया हर पल उसका अनुकरण करती है, अनुगमन करती है। वो हाथ उठाएगा तो उसका भी हाथ उठेगा, वो बैठेगा तो भी बैठ जाएगा, वो खड़ा होगा तो भी खड़ा हो जाएगा। इतना प्रेम हो नारायण, तब जाकर के ईश्वर से एकता होती है। कह दे तो बन जाऊं वैराग्य में। अगर तू चाहता है कि मैं वैराग्य बन जाऊं, तो ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करने वाला मैं वैराग्य बन जाती हूँ। सारे जगत को एक तृण के समान छोड़ करके प्रलय कर देती हूँ। कह दे तो बन जाऊं वैराग्य में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। अगर तुम वैराग्य को धारण नहीं करना चाहते, संसार को बढ़ाना चाहते हो, तो मेरा ही नाम माया होता है। मैं माया तत्व को धारण करने वाली होती हूँ, और तुम एक बार खाली बोल दो तो मैं वैराग्य को धारण करने वाली हो जाती। ठीक है, यही हाल अपनी चित्तवृत्ति का है नारायण। वो तो आपको इंतजार कर रही है कि आप कब यह निर्णय दो कि बहुत हो गया माया का खेल, अब तुम वैराग्य को धारण कर लो, तो वो पल भर में ही वैराग्य को धारण कर लेंगे। क्योंकि उनका स्वरूप ही है क्या? क्योंकि वो आपकी छाया है। जहाँ आप हो, जैसे आप घर से यहाँ आ गए 1000 किलोमीटर दूर, तो मन को लाना पड़ा, ये भाई मन तो चल, है ना? कितना वजन है मन का? कोई वजन नहीं। वृत्ति का कोई वजन नहीं होता, वो आपकी छाया है, आपका अनुकरण कर रही। जहां आप जाओगे, सपने में आप जाते हो ना, तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ चल देती है सपने के अंदर। लोकांतर में चले जाओ तो एक पल भी कमाएगी नहीं। बोले यहाँ का किसी भी सामान से, किसी भी वस्तु से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ तुमसे है। छाया की तरह नहीं है? कितना बढ़िया लिखा हुआ है। श्री रामभद्र ने कहा, भगवान शिव जी से स्पर्श की हुई भगवती काल रात्रि क्यों शांत हो गई? और अगर कोई प्रश्न करता हो ना, तो राम जी के जैसा होना चाहिए, एकदम बच्चे के जैसे हैं। ठीक है, एकदम जब गुरु जी के सामने बैठते हैं, एकदम साधारण बुद्धि से। ठीक, जो पहले ज्ञान दिया है उसकी तरफ देखते भी नहीं। अभी जो बता रहे हो ना, उसमें और क्या प्रश्न बन सकता है? गुरु जी वो उन्होंने छू लिया तो शांत क्यों हो गई? यहाँ तो हम किसी को भी छू ले तो शांत तो हो ही नहीं जाता है। यह मुझे तत्वता बतलाया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी वह प्रकृति है जो लीन हो गई। वो क्या है? प्रकृति। वह परमेश्वर की इच्छा रूप शक्ति है। यह जो प्रकृति है वो ईश्वर की इच्छा रूप शक्ति है। शास्त्रों में विख्यात जगत माया या स्वाभाविक स्पंद शक्ति भी उन्हीं का नाम है। यानी जो जिन्हें हम जगत माया बोलते हैं या योग माया बोलते हैं, विष्णु माया बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है, या स्वाभाविक स्पंद शक्ति भी हम उन्हीं को कहते हैं। प्रसिद्ध जो शिव जी हैं वह प्रकृति से पर पुरुष कहलाते हैं, और जो शिव जी हैं वो प्रकृति से अलग, पर यानी अलग, अलग खड़ा है ना। जो पुरुष है वो प्रकृति से अलग है ना, नाम रूप से, तभी तो नाम रूप दिखता है। अलग नहीं होता तो नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन अलग कैसे है? देशांतर से अलग नहीं है, कालांतर से भी अलग नहीं है।
अलग कैसा है? आकाश की तरह, उसमें होते हुए भी अलग है, अन्वित भी है और अलग भी है, व्यतिरिक्त भी है, और दोनों बात पूरी तरह सत्य है। पवन आकृति शिव रूप धरने वाले पुरुष भी वही हैं। जैसे हवा चलती है, तो अभी उदाहरण दिए थे ना कि आकाश में आकृति नहीं है लेकिन हवा चलती है, शब्द होने लगते हैं, तो वही शब्द जगत रूप से कहे जाते हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि ऐसे शिव रूप जो पवन है वही आकृति धरने वाले पुरुष भी हैं। वह शरत काल के सदृश निर्मल शांतिधारी एवं परम शांत है। और जब शरत काल आता है तो आकाश ऐसे एकदम निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो दोनों रूप उन्हीं के हैं, सारे आकृति धरने वाले भी और सारे आकृति से रहित भी। हे श्री राम जी, वह शिव जी की इच्छा रूप केवल स्वरूप धारणी परमेश्वर की चित शक्ति भ्रम रूपी प्रकृति इस संसार में तब तक भ्रमण कर सकती है जब तक नित्य तृप्त अजर सर्वोत्कृष्ट आदि अंत से शून्य द्वैत रहित विकार शून्य परमात्मा को देख नहीं लेते। देखो, चिति इस जगत में कब तक भ्रमण करती है? जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ नारायण। और परमात्मा, कौन से परमात्मा का दर्शन होना चाहिए? अरे बोले जब नित्य तृप्त होवे, अजर होवे, यानी जिसमें जीर्णता ना होवे। ठीक है, ध्यान से देखो, अजर कौन है? जीर्णता किसमें नहीं आती? प्रकाशक में जीर्णता नहीं है, प्रकाश में जीर्णता है। सर्वोत्कृष्ट है, आदि अंत से शून्य है, द्वैत तो बिल्कुल ही नहीं है उसमें। मुझे कभी अनुभव में आया कि मैं दो हूँ? आपको अपने संदर्भ में कभी द्वैत नहीं होता, कभी द्वैत नहीं पहुंचता, मैं एक ही हूँ, विकार शून्य है। जब तक ऐसे परमात्मा को आप देख नहीं लेते ना, तब तक आपका जो चिदाभास तत्व है, यह अज्ञान कल्पित चिति है ना, वो नाम रूप को ग्रहण करती ही रहेगी, वो नृत्य करती ही रहेगी। उसके नृत्य को शांत कराना है तो परमात्मा को दिखाना पड़ेगा, उसका स्पर्श कराना पड़ेगा। निष्कर्ष यह निकला कि शिव इच्छा रूप चित शक्ति में, शिव इच्छा रूप चित शक्ति में नहीं, हमारी भी इच्छा है, शिव जी हम ही हैं, वास्तविक जो हमारा स्वरूप है वही शिव है। तब तक स्पंदन रहता है, यानी स्पंदन नहीं, मन रहता है। यानी हम में मन कब तक रहेगा? जब तक परमात्मा रूपी इष्ट की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह प्रकृति एकमात्र चित शक्ति की आधारभूत है। यानी जो प्रकृति नाना आकृतियां दिखाई दे रही हैं, उन सब का आधारभूत चित शक्ति है। काकताली योग से यह चिति देवी जब शिव जी का स्पर्श कर लेती हैं तब शिव रूप ही हो जाती है। इसमें एक शब्द आ रहा है काकताली योग से। काकताली योग का मतलब समझते हैं? जिसका कोई निश्चित कारण ना हो, संयोग है एक। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब होगा कब नहीं होगा। जैसे कौवे का बैठना और फल का गिरना, ऐसा नहीं कि बैठने से गिरा है, बैठा दूसरी डाली पे और आम दूसरी डाली से गिर रहा है, ठीक है, और इतना भार भी नहीं कि पूरे पेड़ को हिला दे रहा हो। काकताली ने इसी को तो बोलते हैं। और फिर कोई नियम बना दे कि कौवा जब बैठता है तब आम गिरता है, तो कोई नियम थोड़ी ना है, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कि कब उनका शिव जी का स्पर्श होगा, ये उसका कोई निश्चित नहीं है। या तो ऐसा समझ लीजिए कि जब ईश्वर की इच्छा होगी तब होगा, ये भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि कौवे के बैठने में और आम के गिरने में कारण तो ईश्वर ही है ना, उसने तो संयोग बिठाया है, तो संयोग का कारण ईश्वर है। तो काकताली न्याय के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये समझो कि इसका कोई कारण नहीं है, ये तो फिर संयोग बैठ गया है, लेकिन संयोग का भी कारण होता है ईश्वर इच्छा। वो समर्थ है, वो 1000 कौवे को बैठा सकता है, या एक कौवे के बैठने से सारे पेड़ के आम गिर सकते हैं, ये भी करा सकता है। उसके लिए क्या आश्चर्य है नारायण। हाँ, तो इसके दोनों अर्थ होते हैं कि जब ईश्वर चाहता है तभी हमें ईश्वर का स्पर्श प्राप्त होता है और हमारी अविद्या मिट जाती है।
इसीलिए तो हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, प्रेम करते हैं कि भाई तू रिझ जा। क्योंकि ईश्वर को तो खरीदा तो जा ही नहीं सकता है, जब वो अपनी इच्छा होगी तभी आएगा, है ना। कितने भी नेवता वेवता बैठे रहे, गुरु जी जब मन होगा तभी जाएंगे बाहर मिलने के लिए, नहीं तुम बैठे रहो, चले जाओ। ठीक है, ये ईश्वर का गुण होता है। पुरुष को छूकर समुद्र में नदी के सदृश से उसके अंदर एक रूप बनकर प्रकृति अपना कार्य रूप परिणाम छोड़ देती है। जैसे नदी समुद्र में चली जाती है तो अब उसका चलना पूरा हो गया, उसकी अलग आकृति भी पूरी हो गई। ऐसे ही क्षिति जब परमात्मा तत्व को देख लेती है, उसका स्पर्श करने का मतलब होता है पहचान लेना। वास्तव में तो परमात्मा उसको हर पल स्पर्श ही कर रहा है। तो फिर क्षिति संज्ञा समाप्त, ब्रह्म संज्ञा प्रारंभ। फिर उसमें नाम और रूप नहीं रहेगा, व्यक्त कोई आकृति नहीं रहेगी, अद्वैत तत्व है। कार्य रूप परिणाम छोड़ देती है। कार्य रूप परिणाम, कार्य क्या है? हाँ, उसका ये जो जगत दिखाई दे रहा है यही चेती का कार्य है। इसी को कार्य रूप परिणाम छोड़ देने का मतलब है संसारा आकृति को छोड़ देना। नदियों का स्वरूप तो केवल जलमात्र ही है, और अगर नदी भी स्वयं से विचार करे तो उसका नदीत्व तो भी जलमात्र ही है, और समुद्र का समुद्रत्व तो भी जलमात्र ही है। अगर वो विचार कर ले तो समुद्र में नदी भी मिली हो ना तो भी वो समझ जाएगी कि मैं समुद्र ही हूँ। ठीक है, समुद्र का संग होने पर भी उसका वही रूप रहता है। जब यही असली स्थिति है तब उसको निसमुद्र को प्राप्त कर तत्काल ही उसी में एक रूप से लीन हो जाती है। यानी लीन होने के लिए कुछ करना थोड़ी है कि नमक है समुद्र में डालेंगे फिर वो दोनों एक होंगे, टाइम लगेगा। वो अलग दृष्टांत है, वो अलग दृष्टि से कहा जाता है। यहाँ वास्तव में दोनों एक ही है, जैसे डालोगे वैसे एक हो जाएंगे, जैसे पहचानोगे वैसे ही एक हो जाएंगे। हे राघव, लौह निर्मित सूर्य आदि की धारा उत्पत्ति कारण लौह शिला को प्राप्त कर उसी में शांत हो जाती है। धारा के बदले धार लिखना था, यानी लोहे में मिल जाने पर धार कुछ काम नहीं कर पाती। ठीक वैसे ही शिव इच्छा रूप चित्त शक्ति उस शिव देव को ही पाकर उसमें शांत हो जाती है, फिर संसार रूप कुछ काम नहीं कर पाती है। जैसे चाकू जो होता है काटने का काम आता है ना, दुख देता है या सुख देता है, जैसा भी आप उपयोग कर लो। हाथ भी काट सकते हो, मनोवांछित चीज़ भी काट सकते हो, लेकिन उसमें ये काम तब तक है जब तक उसको पिघला के आपने लोहे में वापस डाल नहीं दिया। लोहे में चला गया तो कोई काम का नहीं, चाकू पना उसका गायब हो गया। ऐसे ही शिव की इच्छा रूपी जो चित्त शक्ति है वो तब तक ग्रहण या त्याग रूपी संसार कार्य करती हैं जब तक वो शिव से अभिन्नता को अनुभव नहीं करती। एक बार अभिन्नता को अनुभव कर लिया तो फिर संसार में कुछ काम नहीं कर पाते। वन आदि की छाया में प्रवेश किए हुए पुरुष की निजी छाया जैसे उसी के रूप की हो जाती है, वैसे ही पुरुष में प्रविष्ट हुई प्रकृति पुरुष रूप ही हो जाती है। जैसे आप धूप में हो तो आपकी छाया अलग दिखाई दे रही है, पेड़ की छाया में चले गए तो पेड़ की छाया में आपकी छाया लीन हो जाती है। ठीक है, वैसे ही बोध नहीं हुआ तो प्रकृति अलग परमात्मा अलग अनुभव में आता है। बोध होते ही प्रकृति जो है परमात्मा में एक हो जाती है, अभिन्न हो जाती है। हे भद्र, अपना सनातन पुरुष रूप जो भाव है उसको प्रकाशित कर देने के अनंतर फिर वह इस संसार में भ्रमण करता है और न प्रकृति भाव को ही प्राप्त करता है, क्योंकि पुनरागमन में निमित्त ज्ञान का बाध हो जाता है। तो ये प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर वो छाया में चला गया लेकिन फिर से अगर वो धूप में जाएगा तो फिर से छाया बन जाएगी, यानी ज्ञान हो गया एक बार फिर से अज्ञान हो जाएगा। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले एक बार अगर आपको बोध हो जाता है, यानी अपना सनातन पुरुष रूप जो भाव है उसको प्रकाशित कर देने के अनंतर, यानी एक बार उसने पहचान लिया कि मैं यही पुरुष रूप हूँ, ठीक है, वह इस संसार में भ्रमण करता है तो प्रकृति भाव को प्राप्त नहीं होता। देखो छाया को लीन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि वो छाया में कुछ ना कुछ सत्यता को देख रहा था, यानी अपने आप का भान नहीं है, वो छाया से एकता कर लिया है, ये छाया ही मैं हूँ। फिर
जब सूरज सिर पे आवे तो छाया छोटी, ठीक है, और फिर जैसे जैसे सायं होते जाए साया लंबी, और परेशान हो जाए, कभी मैं इतना लंबा, कभी मैं इतना छोटा। तो महात्मा ने उसको मार्ग बताया, बोले तू ऐसा कर ना, पेड़ की छाया के अंदर चला जा, तो देख अब छोटी होती है कि बड़ी होती है। हाँ, तो छाया ही छाया है, तो अब ना बड़ी हो रही ना छोटी हो रही। तो शांति लग गई। बोले अब छाया से इसका पीछा छोड़ गया ना, अब तू पहचान ले तू है क्या, तू छाया है कि वास्तव में तेरा जो ये शरीर है ये तू है। उसने पहचान लिया कि नहीं, ये छाया तो मैं था ही नहीं, क्योंकि अभी भी मैं हूं, छाया तो है नहीं। तो उसको किस चीज का बोध हो गया, अपना वास्तविक स्वरूप। अब वो धूप में जाए चाहे जहां जाए, उसे पता चल गया ना कि ये जो छाया बन रही है वो धूप के कारण बन रही है। ये बात उसको समझ में आ गई, तब चाहे छाया बने चाहे ना बने। यह तत्व, ये बात इसके अंदर ही छुपी हुई बात है, इसे हमें समझ लेना है। तो किस चीज का बात हो गया, बोले अज्ञान का बात हो गया। फिर अनात्मा में जो आत्माभिमान था ना वो निवृत्त हो गया। इस संसार में जब तक इच्छा है ना तभी तक आना होता है, परम तत्व ज्ञान होने से संसार की इच्छा नहीं रह जाती, इसलिए संसार में वापस आना जाना नहीं होता है। साधु पुरुष तब तक चोरों के समुदाय में रहता है जब तक वह उसे जानता नहीं है, यानी वह चोरों को अपना हितैषी समझकर ही उनके बीच में रहता है। जब यह समझ जाता है कि ये मेरे हितैषी नहीं है और ये तो चोर हैं, अहितैषी हैं, तो फिर उनके बीच में रमण या वास नहीं करता। भाई इन सारी आकृतियों से प्रेम क्यों है? अरे ये लोग चोर हैं नारायण, तुम सोच रहे हो कि हमारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे नारायण। ये तो तुम्हारा जो शांति रूपी धन है, आनंद रूपी धन है, प्रसन्नता रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है, सब चुरा ले जाते हैं। विश्वास नहीं है वशिष्ठ जी के वचनों पे, करके देखो। अभी जो तुम शांति का अनुभव कर रहे हो ना, किसी विषय से प्रेम करके देखो, ठीक है, तुमको एक ऐसी जगह पे ले जाके ना खड़ा कर दे, तो मेरे को बताना जहां से तुमको कोई रास्ते ही ना दिखाई दे। अरे हमें कहाँ आ गए, है ना। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। यही हाल है सबका, और क्या है। नाम रूप के पीछे चलते चलते बोलते हैं अब तो हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या था, हमने पाया क्या है, अब हम जाएं कहाँ और करें क्या। सब जगह, है ना, जितनी भी उपलब्धियां हैं ना, सब अनुपलब्धि में परिणत हो जाती। अरे जैसे कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हो गए, फिर, है ना, उसके उत्तरादि हो गए, उनकी शादी वादी कर दिया, वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, रिटायर हो गया, फिर कोई पूछ नहीं रहा है। अब बेटे भी अपनी ज़िंदगी में, वो अपना परिवार देखेंगे, तुमको पूछते रहेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकर लगा देंगे तुम्हारे लिए। अब तुम बीमार हो गए, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारे पैसे तो बैंक में पड़े और निकालने कौन जाए। जब कभी व्यक्ति इतना सख्त हो जाता है ना कि बैंक भी जा नहीं सकता है ना, और नौकर तो नौकर ठहरा, कभी पानी देवे कभी नहीं दे, कोई प्यासे ही मार डाले। तो जितनी उपलब्धियां जीवन भर में कमाई है, और अब ये तो है नहीं कि मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, उसे भी है कि मरने के बाद कहीं ना कहीं तो जाऊंगा, फिर मेरा होगा क्या। अब बताओ, जितनी उपलब्धियां उसने कमाई थी, जितने सलाम, है ना, सल्यूट उसने कमाए थे, प्रशंसा उसने कमाई थी, अब उनका क्या सार निकल के रह गया? कोई सार नहीं है ना। सारी उपलब्धि एक पल में अनुपलब्धि को प्राप्त हो गई। इसलिए मुख्य काम पहले कर लेना चाहिए। मुख्य काम क्या है ना, पहचान लो कि तुम छाया नहीं हो, तुम प्रतिबिंब नहीं हो, बिंब हो। अब प्रतिबिंब में घटना बढ़ना है, बिंब में घटना बढ़ना नहीं है। तो ये जो चोर हैं, अहितैषी है ना, इनका साथ छोड़ दो, ये तुम्हारा भला करने से रहे। ये जो हमारा मन है ना, इसको कुसंग की आदत पड़ गई है ना। ये हमेशा इंद्रियों के पास बैठता है, इंद्रियों की बात सुनता है, और सुनते सुनते आदत हो गई कि इंद्रियों की बात ही उसे अच्छी लगती है, सत्य लगती है। गुरु के मुख से जो सत्संग सुनता है, बोले हाँ अच्छा तो बोल रहे हैं, लेकिन, है ना, लेकिन वर्ड लगा रहता है। जैसे ही हम उठते हैं वैसे ही उन वचनों को भी वहीं छोड़ देता है।
तभी तो अभी भी हमको विषय रसवान लगते हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना। विषय विष की तरह लगने लगे तो इसके बारे में बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा हो, ठीक है, और एक छोटा सा बच्चा आया, जिसको भी ठीक से बोलना भी नहीं आता, ठीक, अगर वो बोल दे कि चाचू चाचू इसमें जो है छिपकली गिर गई थी, अब बोलो तुम खाओगे उसको? छोटा सा बच्चा है, क्या उसको क्या नॉलेज, छिपकली गिर गई क्या गिर गई? खा नहीं सकते नारायण, चाहे वो छोटे से बच्चे ने बोल दिया ना तो भी नहीं खा सकते। लेकिन अब देखो दूसरा इसका, ये तो दृष्टांत हो गया, दार्ष्टान्त समझो, है ना। तो छोटा सा बच्चा है, यहाँ तुम्हारे ब्रह्मज्ञानी गुरु बोल रहे हैं क्या, ये जितने भी इंद्रियों के विषय हैं ये विष के समान है, तुम्हारा नाश कर डालेंगे, लेकिन तुम उनकी बात मान रहे हो? हाँ, तो वही बात है ना कि हम बात नहीं मान रहे हैं। वहां एक छोटा सा बच्चा बोल दे तो अभी एक निवाला एक दाना तुम मुंह में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वहां सत्य बुद्धि है, यहाँ सत्य बुद्धि नहीं है, तुम खाली सुनने के लिए सुन रहे हो। जब तक परम आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखती तभी तक असत रूप द्वैत प्रपंच में चिति यानी अज्ञ चिति यानी जीव रमण या भ्रमण करती है। यानी जब तक आपने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, या प्रत्यक्ष रूप से देखने का मतलब पहचाना नहीं, तब तक ही ये जो द्वैत प्रपंच है इसी में आप की जो वृत्ति है वो रमण भ्रमण करती है। एक बार समझ गए तो अरे भाई चलना उछलना कूदना क्यों, मंजिल मिल गई ना। अरे जिसको बहुत कोई खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा लगता हो उसको दे दिया जाए तो इधर उधर दौड़ेगा, खाएगा उसको बैठ कर? अरे भाई उसका भोग करेगा ना, खाएगा उसको, ग्रहण करेगा। ऐसे ही ये जो वृत्ति है ना, वो जिस चीज को ढूंढ रही है जब वो मिलता है ना, तो अब उसका रमण और भ्रमण दोनों छूट जाता है। बोले मिल गई मंजिल, पानी का स्रोत मिल गया, कोई जन्मों का प्यासा हो और ठंडे जल का स्रोत मिल जाए तो पानी पिएगा नारायण, भटकेगा नहीं। तब उसका प्रत्यक्ष कर लेती है और तब तो तन्मय ही बन जाती है। ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया, अपरोक्ष अनुभूति कर ली ब्रह्म की, और फिर ब्रह्म से अलग नहीं रहते। ये वो पानी है, उस पानी को पीने वाला पानी बन जाता है, उसका व्यक्तिभाव खत्म हो जाता है। ईश्वर परमानंद रूप है ना, ठीक है, लेकिन उसका आनंद लेता कौन है? मन। और कौन लेगा? उसके सिवा तो कोई चीज नहीं है। और मन जब आनंद लेता है तो मन संज्ञा रहती है क्या? मन ही आनंद बन जाता है। ये मन में ही सामर्थ्य है कि वो जड़ का चिंतन करे तो जड़ बन जाता है, चेतन का चिंतन करे तो चेतन बन जाता है, आनंद का चिंतन करे तो आनंद बन जाता है, दुख का चिंतन करे तो दुख बन जाता है। वरदान है नारायण मन को, तो जैसा भी चाहे वैसा रूप तो धर सकता है। अब मन के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा रूप अपना बनाता है। ऐसा नहीं कि प्रेत पिशाच का रूप बना लिए, कोई सुख उख नहीं है भाई उनमें, बनाना है तो ब्रह्म का रूप बनाओ, ठीक है। जिसके अंदर अगर मान लो तुमको पिशाच से प्रेम ही हो गए तो भी ब्रह्म का रूप बनाओ। बोले क्यों? बोले, जितने सारे पिशाच हैं सब तुम्हारे अंदर ही दिखाई देंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुम अपनी इच्छा छोड़ दो, हम तो ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी इच्छा को एकदम बड़ा कर लो, चाहे जो भी इच्छा होगा ना, उसको थोड़े में संतुष्ट मत रहो, भूमा भूमा बना लो उसको, इच्छा को। जैसे सुंदर वस्तु देखने की इच्छा है, बोले ठीक है, तो क्या करना चाहिए? बोले ब्रह्म मान लो अपने आप को, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लो, तो जितनी भी सुंदर चीजें हैं सब तुम में ही हो गई, तो देखते रहो उसको, क्या दिक्कत है? नहीं तो दो आंखों से कितना देखोगे? सच्चाई बात है ना, कहने की बात है, जब ब्रह्म तत्व मिल जाएगा ना तो देखने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन ये बातें वैसी ही हैं कि अगर इन बातों का आश्रय नहीं लिया जाना तो नारायण मन को संभालना भी कठिन हो जाता, समझाया बुझाया जाता है ऐसे ही तो। क्योंकि चिति निर्वाणात्मक प्रशांत स्वरूप ही परम पद है, इसलिए प्रकृति उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्र नदी में समुद्र रूपता को प्राप्त करती है उसी प्रकार तद्रूप बन जाती है।
यानी चिति जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करके परम पद में, निर्वाण में एक रूप बन जाती है। वही उदाहरण है जैसे नदी समुद्र मिलकर समुद्र बन जाते हैं। हे रामभद्र, जब तक उस परब्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात नहीं देखती, जब तक उस परब्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात नहीं देखती, देखती का मतलब समझ लीजिए, है ना। यहाँ दृश्य रूप से देखना नहीं कहा गया, मय रूप से देखना कहा गया। तब तक विशाल मोह के प्रभाव से आक्रांत होकर प्रतिकूल इन सर्गों में उन जन्म आदि दशा में भ्रमण करती रहती है। जब तक उसने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा तब तक बोले विशाल मोह के प्रभाव से आक्रांत होकर। आक्रांत मतलब जैसे कोई बीमारी आती है ना, तो वायरस ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके आपका जो शरीर स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ दिया, इसी को बोलते हैं आक्रांत होना। कोई आक्रमण करके आपकी जो स्वास्थ्य स्थिति है उसका अंत कर देवे, उसी को बोलते हैं आक्रांत। तो आपकी जो समतत्व में स्थिति थी उसको किसने हटाया? अरे भाई, ये विशाल मोह का जो प्रभाव है उसने आक्रमण कर दिया चिति के ऊपर और उसके स्वरूप को ढक दिया। उससे क्या हुआ कि ये जो सर्ग है ना, प्रतिकूल सर्ग है, इनकी प्राप्ति हो गई और इनकी प्राप्ति होने पर इसमें जन्म आदि दशाओं में वह चिति नाना प्रकार के जन्मों में भ्रमण करते रह गए। जब भ्रमण से थकी तो परमात्मा को पुकारा, हे परमात्मा, तो रक्षा कर, कितना दुख दे रहा है। परमात्मा ने बोला ठीक है ना, कुछ करते हैं। तो उन्होंने सदगुरु का रूप बनाया वशिष्ठ जी का और जाके उपदेश दिया। और जब उपदेश दिया तो उन्होंने अपनी सारी वृत्तियों को समेटा और जो ब्रह्म के बारे में बताया था तद अनुरूप चिंतन करने लगा। तो यही जो समेटना है वृत्ति को, यही प्रलय है और चिंतन करना है, यही नृत्य है। और उनके नृत्य से परमात्मा एक दिन प्रसन्न हो गया और छू लिया, और छू लिया तो आवरण भंग हो गए, अज्ञान निवर्त ब्रह्माकार वृत्ति हो गई और ब्रह्माविन काम खत्म हो गया, उटकान उटकान का सबका। और जब उन्हें देख लेती है तो उसमें तन्मय बनकर ऐसे डूब जाती है ना। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों तोड़ा, हीरा पाया गांठ गठाया बार बार फिर क्यों खुले, है ना। जब मिला आत्म हीरा जग हो गया सवा का सीरा। तो जब ब्रह्म तत्व मिलता है ना, तो अगर उसमें कोई डूबता नहीं है ना, तो उसे ब्रह्म तत्व मिला नहीं। जो बहुत गर्मी से आया हुआ हो, ठंडे नदी का जल मिल रहा है तो बोले अब नहा ही लेते हैं, डूब ही जाते हैं इसके अंदर। तो ये तो मनुष्य की बात है। अगर मछली हो गए तो अरे नारायण, पानी के ऊपर ही नहीं आएगी। उदाहरण देते हैं, जैसे मधु में भ्रमरी डूब जाती है। भ्रमरी यानी ये मधुमक्खी है ना, शहद ही तो है उसका खाना पीना लाना जाना सब। तो शहद मिला तो वही उसका इष्ट, पूरा जीवन भर उस शहद को ही इकट्ठा करती है। ये रामभद्र, लगातार आने वाले जन्म मरण एवं मोह सकल दुख जिससे शांत हो जाते हैं। यानी अगर आपको दुख शांत करने हैं, वे सकल सारे दुख शांत करने हैं। बोले दुख कैसे हैं? बोले जन्म मरण और मोह रूप है। जन्म के समय दुख होता है, मरण के समय दुख होता है और मोह के कारण दुख होता है। बोले इतने सारे दुख हैं, तो ऐसे सारे दुखों को निवृत्त कौन करता है? बोले आत्मा का सुख। उसके बारे में क्या कहते हैं? उस आत्मा को प्राप्त कर कौन पुरुष ऐसा होगा जो उसे छोड़ देवे। और जैसे कल्प वृक्ष मिल जाए, वो कल्प वृक्ष को छोड़ देगा क्या? चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का त्याग कर देगा? नहीं कर सकता नारायण। क्या कोई रसायनों को यानी अमृत को प्राप्त और अनुभव कर कहीं छोड़ सकता है? हाँ, एक बार मिल जाए, अनुभव नहीं किया है तो आदमी बेवकूफ़ी से छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर एक बार टेस्ट लग गया ना, तो नारायण वो छोड़ नहीं सकता आत्म तत्व को। इसीलिए बोलते हैं कि एक बार आत्मकला जब प्राप्त होती है तब वो बढ़ती ही जाती है नारायण, कम नहीं होती है। क्यों?
जैसे शराबी होता है ना, एक बार चस्का लग गया ना तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऐसे आत्म तत्व का भी एक नशा होता है, आप उसके बगैर रह ही नहीं पाओगे। किसी भी वृत्ति में जाओ, दुख मिलेगा ना तो तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, दुख मिलेगा तुम भाग के सुख की ओर जाओगे ही जाओगे। ऐसा कौन सा प्राणी है कि जो दुख को स्वीकार कर लोगे? कोई प्राणी नहीं है। तप को स्वीकार कर सकता है, दुख को स्वीकार नहीं कर सकता नारायण। एक पांव पे खड़ा होके चारों तरफ अग्नि जला के अग्नि को सहन करेगा, ये तप है। लेकिन दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि इस वृत्ति के मूल में क्या है? ब्रह्मा जी आवेंगे, वरदान देवेंगे, मेरे को सुख हो गया। तप के मूल में सुख है, न कोई प्रेम के लिए। चलो वरदान नहीं मिलेंगे, और जैसे मान लो किसी को आप प्रेम करते हो और बोले कि इसको जो है 1000 वर्ष अग्नि में जलना लिखा हुआ है, तो तुमने बोला भाई हम इनसे प्रेम करते हैं, इनको मत जलाओ, इनके बदले हम 1000 के हम 2000 वर्ष अग्नि में जलने को तैयार है, ठीक है। ईश्वर ने बोला ठीक है, इसको जला लो। तो क्या तुमको दुख होगा? तुम्हारी शरीरगत पीड़ा तो है, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर सुख है। क्यों? क्योंकि जिसको मैं प्रेम करता हूं अब उसको दुख नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो? तुम सदैव सुख को ही स्वीकार करते हो, भले बाहर से दिखने में लग रहा हो कि तुमने दुख को स्वीकार किया। कोई दुख को स्वीकार नहीं करता, सब सुख को ही स्वीकार करते हैं। यही नियम है, क्योंकि वृत्ति बनाई ही गई है सुख की ओर गमन करने के लिए, वो दुख की ओर जा ही नहीं सकती। दुख की ओर जा क्यों रही है? अरे भूल से जा रही है नारायण। उसी को तो अज्ञान बोलते हैं, और किसको अज्ञान बोलते हैं? जिधर वृत्ति को नहीं जाना चाहिए था, वहां बुद्धि के प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखानाम। प्रज्ञा का अपराध के कारण दुख हो रहा है। अरे जैसे कोई दारू में पी ले हुए और उसको गाड़ी चलाने के लिए दे दो, तो और ले जाके गड्ढे में गाड़ी गिरा देवे, हाथ पांव टूट जावे, तो उसमें कारण क्या है? मोह कारण है ना, नशा कर लिया ना। तो क्या चाहता था कि यहाँ पे जाके गिर जावे? नहीं, वो तो घर जाना चाहता था, सुख से रहना चाहता। गाड़ी भी गई, हाथ पांव भी टूट गया, और पहुंचे भी नहीं, अस्पताल ले जाना पड़ा। यही हाल है अपना भी। अगर प्रज्ञा ठीक होती तो वृत्ति को सुख रूप परमात्मा में लेके जाती, लेकिन प्रज्ञा ने कर लिया मोह रूपी नशा, और रास्ता इधर था और रास्ता इधर दिख रहा है। जहाँ गड्ढा था उधर रास्ता दिख रहा है, और जहाँ रास्ता था वहाँ गड्ढा दिख रहा है, तो ले जाके गड्ढे में गिरा दिया गाड़ी। वो गड्ढा क्या है? ये अहमता ममता रूपी गड्ढा है। उसमें गिरने के बाद क्या होता है? जन्मो मरो, है ना। हाथ पांव टूट रहे, अंग भंग नहीं हो रहा है। अंग भंग क्या, शरीर ही भंग हो रहा है। अब कब से भंग हो रहा है? एक गड्ढे से निकले दूसरे गड्ढे में, दूसरे से तीसरे गड्ढे, 84 लाख गड्ढे पार करके भी मुक्ति नहीं है। चलो यहीं पर 25वां सर्ग समाप्त होता है, विश्राम लेता है।